Hello and welcome to Margdarshan IAS. I am Siddharth, your mentor and founder of Margdarshan IAS. अगर आप ज्योग्राफी को एनसीईआरटी, जीसी लियोंग देन अपने नोट्स के हिसाब से बिल्कुल इसी ऑर्डर में पढ़ रहे हो तो आई एम सॉरी, आप यूपीपीएससी के ज्योग्राफी के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की 2023 से 2025 की, तब एक बहुत शॉकिंग पैटर्न सामने आया। शॉकिंग पैटर्न ये कि ये आयोग आपसे ये नहीं चाह रही कि भाई किताब पढ़ो, किताब तुम रट लो, उसमें से हम क्वेश्चन पूछ देंगे। वो लोग ये नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं एप्लीकेशन कि क्या वाकई में ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी के फीचर्स को, रिवर, माउंटेन, ट्रिब्यूटरी, कैनाल, हिल्स, ये सब आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। क्या आपको इनकी दिशा पता है? क्या आपको पता है कहाँ से किस राज्य से फ्लो होकर किस राज्य में जा रही है? एकदम अप्लाइड फॉर्म में दे रखा है। तो अगर आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस और पैटर्न करनी है तो आप 2 से 3 साल के किया करिए, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो फिर आप 25-30 साल के कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है वही आने वाले टाइम पे थोड़ा थोड़ा बरकरार रहेगा। अब आज से 30 साल पहले जो क्वेश्चंस टाइप आते थे वो तो नहीं आएंगे, वो आप सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिकोड द एग्जामिनर्स माइंडसेट, वी विल डिकोड द पैटर्न, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो ये पैटर्न आपको पता हो, शॉकिंग न लगे आपको। ओके, वीडियो को शुरू करते हैं यहां से। चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, पूरी ज्योग्राफी को कई थीम्स में डिवाइड कर रखा है। मैंने बताया भी है आप लोगों को कि कुल मिला के ऐसे 6 से 7 थीम्स हैं जहां से 80% से भी ज्यादा क्वेश्चंस यूपीपीएससी ज्योग्राफी सेक्शन से पूछते हैं। अब वो सेक्शंस हैं कौन से, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। मैं जो हमारी माइक्रो थीम है ना, याद है आपने परचेज कर ली होगी, नहीं की होगी तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम है और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। स्टूडेंट्स उसको बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत एग्जाम में मदद कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी ये ज्योग्राफी की पीवाईक्यू की माइक्रो थीम है, ठीक है। तो वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स की है, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी लेकर चल रहे हैं। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, यहां पर वो 5 और 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे अप्लाइड और फैक्चुअल हैं। नंबर 1 ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी। आई विल शो यू द क्लाइमेटोलॉजी पार्ट। जो भी मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं वो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। क्लाइमेटोलॉजी, एग्रीकल्चर, फिर इंडियन रिवर सिस्टम, उसके बाद नीचे आते हैं धीरे धीरे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, देन मिनरल्स और ये ज्योग्राफी ऑफ यूपी। ये 6 से 7 ऐसे हाई प्रायोरिटी थीम्स टॉपिक हैं जो कि आपसे आयोग पूछेगा, इस साल भी पूछेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक और डायमेंशन दिखा देता हूं। ये हिंदी माध्यम में है, हिंदी माध्यम में पूरा ज्योग्राफी हम लोगों ने ऐसे कर रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे जाऊं तो नीचे माइक्रो थीम दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जियोमॉर्फोलॉजी से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, 2 ही आए हैं 2019-2024 में। वहीं क्लाइमेटोलॉजी से बैक टू बैक क्वेश्चंस आए हैं 2018 से लेकर 2025 तक। तो ये एक हाई प्रायोरिटी है। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सेगमेंट। तो देखो खुद कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये माइक्रो थीम है, यही आपको प्रिपेयर करना है। इसी के बारे में आपको नॉलेज लेनी है कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, राइट। कि ओजोन लेयर की शील्ड कैसे काम करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अगेंस्ट में, रोल क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन डिप्लीशन में, ठीक है। ये तो हो गया ना। अगर हम लोग ज्योग्राफी में आते हैं प्रॉपर पीवाईक्यू में, मैं एग्जाम्पल पे एक तौर पे क्लिक कर देता हूं माउंटेन एंड हिल्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं माउंटेन और हिल्स पे, पिछले 2018 से अब तक पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन, ये उसका डोमेन, ये उसका आंसर और ये एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट जो रॉन्ग है उसका सही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये फाइल आप कहां से परचेज कर सकते हो, ये पूरा है, ठीक है। डिटेल में दिया हुआ है, हर एक चीज दी हुई है, ठीक है। ये फाइल आप कहां से परचेज कर सकते हो, ये आप कर सकते हो डिटेल में जाके हमारे यहां से, ठीक है। आपको ये कोड यूज करना है यूपी पीसीएस 2026, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इस माइक्रो थीम पे। बहरहाल आप जाके और भी हमारे जो कोर्सेज हैं विथ रेफरेंस टू माइक्रो थीम आप ले सकते हो। रिसेंटली हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है पारंगत, ठीक है। पारंगत टेस्ट सीरीज जो कि 20 जुलाई से शुरू होने वाली है और ये उसका पारंगत और पारंगत प्लस 2 हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है। कुल मिला के इसमें 22 टेस्ट हैं, इसमें 43 टेस्ट हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
अगर रही बात हमारे माइक्रो थीम्स की, तो आप माइक्रो थीम्स को आप यहां से परचेज कर सकते हो। प्री, मेंस, कॉम्बो, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, हमारे वेबसाइट पर जाके या फिर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने कंटेंट पे। ये यूपीपीएससी ज्योग्राफी से कैसे सवाल हमसे पूछ रही है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, काफी डिटेल में बनाया हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देंगे आप तो ज्योग्राफी को पढ़ने का एक तरीका, एक थोड़ा सलीका पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले 2023 और 2024 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो 94 का। ये क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिल रहे हैं ये लोग? देव प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में। इसके लिए आपकी मैपिंग की जानकारी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मैं नीचे देखूं, ये देखिए अलकनंदा और देव प्रयाग। ठीक है, कहां मिल रहे हैं ये लोग? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए लोग कहां मिल रहे हैं। देखिए जो मैप है माउंटेन्स का, हिमालय का, अगर पंच प्रयाग के बारे में आपको नहीं पता है देन मुश्किल है। लेकिन यूपीपीएससी ने कभी पंच प्रयाग के बारे में नहीं पूछा है। देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, सोन प्रयाग, त्रिवेणी संगम और पंच प्रयाग का सीक्वेंस बताइए कि पहले देव आएगा या पहले कर्ण आएगा, वो किस दिशा में है, ये नॉर्थ टू साउथ है, ईस्ट टू वेस्ट से। ये क्वेश्चन नहीं पूछे, ये लोग पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ रहा? विच मीन्स कि यूपीपीएससी आपसे क्या कर रही है, पहले ट्रिब्यूटरी सिर्फ अलग से नहीं पूछ रही कि ट्रिब्यूटरी किस स्टेट में है, नहीं, वो पूछ रही ट्रिब्यूटरी किस मेन रिवर का हिस्सा है, कौन से बैंक से आ रही है और कौन से स्टेट से आ रही है, क्या उस रिवर के आजू बाजू कोई कैनाल है, क्या उस रिवर कोई डैम से होते हुए गुजर रही है, वो डैम उस रिवर पे बना हुआ है। ऐसे सवाल आपसे आयोग पूछ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये खुद ही देख लीजिए, 77 का क्वेश्चन नंबर है, ये आपसे पूछ रहे हैं रिवर और उसकी डायरेक्शन बताइए। तो सोचिए कि मतलब ये तो अप्लाइड है ना, आपको लाइक डायरेक्शन तो पता होना चाहिए कि आमूर रिवर, मीकोंग रिवर साउथ वेस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है। अब देखिए 94 जो है वो एग्जैक्टली एकदम कॉपी पेस्ट है 74 का, 2023 में 2024 में से पूछा गया है। लिस्ट है प्लेस का, कॉन्फ्लुएंसिंग रिवर। अब आप बताइए अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, यही तो पूछा था ना, अलकनंदा और भागीरथी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी पीवाईक्यू करके जाएगा उसके लिए तो नो ब्रेनर है। और आपको तो पता ही है मैच द फॉलोइंग, अगर एक भी सही निकल गया तो आप सीक्वेंस पकड़ लेंगे। राइट, सेम यहाँ पे कैनाल है और ये रिवर है। ये कैनाल किस रिवर पे बना हुआ है? ठीक, यहां पे देखिए ट्रिब्यूटरी और रिवर है, एक तरफ ये ट्रिब्यूटरी, दूसरी तरफ रिवर, आपको बताना है किसका सही किसका गलत है। ठीक, सेम यहां पर है, ये रिवर है और उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है। तो अब तक तो आपको दिमाग में आ ही गया होगा कि ये आयोग आपसे किस तरीके के सवाल पूछ रही है। ये आपसे पूछ रही है, दे आर फोकसिंग ऑन ओरिजिन, ट्रिब्यूटरी, ड्रेनेज का पैटर्न क्या है। समझ में आ रहा है? ये आपसे पूछ रही है, आपको मैप करना पड़ेगा, डैम, रेजर्वॉयर, रिवर वैली प्रोजेक्ट, कैनाल वगैरह, ये सब मैप करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप अपनी रिवर और ड्रेनेज की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक, उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं। ये तो गजब क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा था 2024 का, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जैसे कि ये पूछा था राम गंगा प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बताइए, क्या इंफॉर्मेशन गलत है, क्या डैम की लेंथ इतनी है, हाइड्रो पावर की कैपेसिटी जनरेशन इतना है, लोकेशन क्या ये सही है, इरिगेशन एरिया क्या ये सही है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है। ठीक, फिर अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं ये बताइए। देन आईआर का क्वेश्चन भी पूछा है, ये शहर हैं, कौन से रिवर में ये शहर आते हैं बताइए। फिर उसके बाद ये पूछा है कि डैम और रिवर, है ना। अब नीचे चलते हैं हम लोग माउंटेन्स पे। ठीक, ये देखिए ये थीम है हमारी माउंटेन और हिमालय। सो व्हाट दे आर आस्किंग हियर, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट ये माउंटेन कौन से, क्या पीक है, उसकी हाइट क्या है, नहीं, दे आर आस्किंग अबाउट फॉर्मेशन, कैसे बना है। ठीक है, कौन सा टनल उसके बगल से निकल रहा है, हाइड्रो पावर क्या कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, हिमालयन रेंजेस आर वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी एरिया इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स तो आपको पढ़नी है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट की कैसे बना ये, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट पासेस, पीक, टनल, वैलीज,
इस माउंटेन से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपको माउंटेन को रिवर से लिंक करना है, माउंटेन को ग्लेशियर से, माउंटेन को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, ये सब करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको ये पता करना है कि भाई ये माउंटेन वेस्ट टू ईस्ट है या नॉर्थ टू साउथ है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो करंट अफेयर का हिस्सा भी है। करंट अफेयर कैसे? फलाने फलाना टनल बना, फलाना हाईवेज बना, ये क्या है? ये करंट अफेयर का हिस्सा। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। नंबर 1 आपको पता चल गया, पहला ही क्वेश्चन है हिमालयन फॉर्मेशन पे, ठीक है। फिर आपसे देखिए ये पास पूछ रहा है, ये पास कहां पर है और हाईएस्ट सी लेवल क्या है। अब जैसे आपको ये मैप देप्सा पास, रोहतांग पास, बनिहाल पास आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे करूँ, ये देखिए यहाँ पर कहीं पे देप्सा पास आता है, जो कि मैं इसको अगर जूम करता हूँ तो ये है देप्सा पास, ठीक है। ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये देप्सा है, ये रोहतांग है, ये सिपकी ला है, ये सारे पासेस और ला हैं, ठीक। तो ये मेजर माउंटेन पासेस थोड़ा बहुत हमें मतलब रेफरेंस के तौर पे तो देखना ही चाहिए, ठीक है। विच मीन्स कि भाई ये रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? अभी थोड़ा सा यहाँ चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। देखिए यूट्यूब पे मैंने देखा है कि यूपीपीएससी में बड़े सारे लोग जो हैं खाली कट ऑफ के बारे में, इतनी सीटें आ जाएंगी, 5,000 सीटें आ जाएंगी, 50 लाख सीटें, भाई अभी ठीक है आ जाएंगी, बट पढ़ाई करेंगे तो ही तो मिलेगी ना। लोग कट ऑफ के बारे में वीडियोस ले रहे हैं, लोग खाली मतलब स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि नहीं ये कर लो वो कर लो हो जाएगा। काम की बात कोई नहीं कर रहा है ना। आयोग ने माइग्रेशन हटा दिया, आयोग ने ये कर दिया, आयोग ने वो कर दिया, और आप भी देखते हो। यार मत देखो ना उसको, काम की चीजें देखो, टाइम अपना इन्वेस्ट करो किन चीजों में, कि पढ़ाई में, कि देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। क्या आप आयोग को चेंज कर सकते हो? क्या आप आयोग के फैसले को चेंज कर सकते हो? नहीं ना। क्या आप सीटें बढ़ा सकते हो? नहीं ना। ये सब आप जब सिस्टम में घुस जाओगे तो करना, क्योंकि आपके पास पावर आ जाएगी। अभी अभी हमें एग्जाम क्रैक करना है, ठीक। अब यहां देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन एंड अरेंज देम इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट टू ईस्ट देयर लोकेशन। अब आप बताइए कि जैग्रोस, हिंदू कुश, काराकोरम आपको वेस्ट टू ईस्ट लेकर जाना है, ठीक। उसके बाद ये देखिए असर्शन और रीजनिंग लेवल, तो विच मीन्स कि जितने भी हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी फॉर्मेशन से या फिर उनके वेजिटेशन टाइप से, वो रीजनिंग में पूछ रहे हैं, असर्शन और रीजनिंग में पूछ रहे हैं। यहां पर भी पूछ रहे हैं हिमालयन माउंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड, तो इसका रीजन क्या है, ट्रू और फॉल्स बताना है। फिर यहां पर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी नॉर्थ इंडिया विद रेफरेंस टू स्टेटमेंट। अब आपको बताना है कि ईस्टर्न यूपी और बिहार कैनॉट यूटिलाइज द पोटेंशियल बिकॉज हिमालय सिचुएटेड टू द नॉर्थ लाइज इन, क्या ये रीजन सही है? फिर अटल टनल के ऊपर 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। देन उसके बाद इन लोगों ने पूछा है हिमालय फॉर्म्स सोर्स ऑफ सेवरल लार्ज पेनिनसुलर रिवर, तो लार्ज पेनिनसुलर रिवर फॉर्म करी क्यों? क्यों फॉर्म करती है? बिकॉज हिमालयन आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। क्या ये सही आंसर है इसका? क्या रीजनिंग सही है? तो दिस इज द कंसेप्ट, ये तो कंसेप्ट है अपना, और ये क्या है? ये सारे फैक्ट्स हैं हमारे, स्पेसिफिकली ये। तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन से कंसेप्ट प्लस फैक्ट दे आर आस्किंग, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने क्लाइमेटोलॉजी पे। सो क्लाइमेटोलॉजी हैज बिन, मैंने दिखाया था आपको कि अच्छे खासे क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी से। ये हमारा हाई प्रायोरिटी है, ठीक है। ऊपर वाला भी था, ये वाला तो और भी हाई प्रायोरिटी है। अब इसमें दे रहा है कि खाली यूपी से नहीं है, अब देखो तमिलनाडु को इसमें ले आ दिया। असर्शन पूछ रहा है द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। इसका क्या रीजन है? ये रीजन है। अब आप बताइए क्या ये रीजन सही है या नहीं सीजन सही है, ठीक है। दे आर आस्किंग अबाउट द टाइप ऑफ मानसून, दे आर आस्किंग अबाउट लोकल विंड, क्लाइमेट रीजन। फॉर एग्जाम्पल ये फेमस लोकल स्टॉर्म, देन कौन से एरिया में ये आता है, लू कहां चलती है, ब्लॉसम शावर कहां होता है, मैंगो शावर कहां होता है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू वेस्टर्न यूरोप, अब आपको बताना ये दोनों सही है कि नहीं। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है, चाइना टाइप क्लाइमेट क्या होता है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है। ये सब तो ज्योग्राफी का बेसिक है क्लाइमेटोलॉजी का, जो कि आप यूपीएससी में भी पढ़ते हैं और किसी भी स्टेट के लिए तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका कंटेंट कहां मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं कहां से आप इसको कंटेंट को पढ़ सकते हो डिटेल में। अब देखो ओशनोग्राफी का, तो क्लाइमेटोलॉजी समझ में आ गया।
क्लाइमेटोलॉजी से आपको पता चलेगा व्हाई द क्लाइमेटिक फिनोमेना इज ऑकरिंग, ठीक है, क्यों हो रहा है। आपको इंडियन मॉनसून के बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, रेन शैडो इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर बेल्ट्स क्या होते हैं, विंड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। आपको क्लाइमेटोलॉजी को एग्रीकल्चर से, क्लाइमेटोलॉजी को नेचुरल वेजिटेशन से कनेक्ट करना है और फिर मैप में लेके जाना है। अब देखिए ओशनोग्राफी, ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में इन लोगों ने ये पूछा था, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। टाइड कम्स ऑन द अर्थ, देन बेंगुला करंट, कोल्ड करंट, ओशन की सैलिनिटी कितनी होती है, इफ द सन अर्थ मून आर इन स्ट्रेट लाइन देन दिस सिचुएशन इज सिचुएशन इन स्मॉल टाइड। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बार भी यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, 2025 में इस बार भी क्वेश्चन पूछा है इस पे, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इस पे लगाया नहीं गया है। ओके, फिर ये क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इकोलाइन, पिंको, पाइनोक्लाइन, ठीक है, देन थर्मोक्लाइन, देन हेलोक्लाइन, ये क्या होती है। ओके, देन 2025 में देयर वाज अबाउट व्हाट देयर आर कोल्ड करंट, कितने टाइप के कोल्ड करंट होते हैं, इसमें से सही बताओ कौन सा इसमें कोल्ड करंट नहीं है। देन विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एंशियंट ग्रीक्स एज रिथ्रियन सी, ठीक है। तो ये सारे आपको बेसिक, ये कंसेप्चुअल हैं ये सब के सब, ठीक है। ओशन करेंट्स, ओशन, ये कंसेप्चुअल है, विच मीन्स कि अगर हम ओशनोग्राफी को पढ़ेंगे तो हमें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि वार्म करंट और कोल्ड करंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमें डायरेक्शन, लोकेशन, क्लाइमेट का इम्पैक्ट स्टडी करना है, ठीक है। हमें प्रिपेयर करना है टाइड्स और ओशन की सर्कुलेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आनी है, ठीक है। तो आप अपने मैप में लगा लीजिएगा कि कौन से स्ट्रेट पे, कौन से समुद्र पे किस टाइप के ओशन करंट्स स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। ये सब ओशनोग्राफी को आप लिंक कर सकते हैं क्लाइमेट से, ठीक है। ओशनोग्राफी को क्लाइमेट से भी हम लोग लिंक कर सकते हैं। अब ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर, व्हाई दे इग्नोर, क्योंकि हम लोग पूरा टाइम लगा देते हैं इसको पढ़ने में, खाली क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी यही पढ़ते रहते हैं। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से अच्छे खासे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मिनरल, कोलफील्ड, इंडस्ट्रीज। यहां पूछा है एल्यूमिनियम प्लांट और स्टेट कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक। फिर 2024 में ही था, फिर 2024 में अलग से पूछा कोल रिसोर्सेज, ये कहां कहां पे है, किस किस स्टेट में है। फिर यहां पर पूछा है कोल फील्ड, देखिए यहां पे रिसोर्सेज पूछा है 2024 में, ये कोल फील्ड पूछ रहा है, ठीक है, वो भी वर्ल्ड का। ओके, ये अपलेशियन किधर पे है कोल फील्ड, देन रूर, कक्सबास किधर है। देन 2025 में ही आयरन ओर माइंस पूछा, कोल, आयरन ओर, ये सारी यूपीपीएससी के मतलब टारगेट पे हैं। आयरन ओर माइंस कहाँ कहाँ पे हमारे देश में, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल एंड मैप, ठीक, जैसे कि कैपिटल्स, स्टेट, कंट्रीज और यूटीज ये लोग पूछ रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखा, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वो सारी चीजें थी जो कि हम लोकेशन बेस्ड, मिनरल, कोल्ड फील्ड, ऑयल फील्ड, इंडस्ट्रियल रीजन, ये सब हमें पता करना था। आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या, स्टील, थर्मल और क्या, एल्यूमिनियम तो आ चुका है, ये सब प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या कि ये कहाँ लोकेटेड हैं ये लोग, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे ये सब इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, उनकी बेल्ट कहाँ कहाँ पर है, आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, ये सब कहाँ पे है, ठीक है। अब पॉलिटिकल वाले में आते हैं, इन लोगों ने क्या पूछा है इसमें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर आस्किंग विथ रेफरेंस टू इंडिया स्टेट, उसका कैपिटल क्या है, यूटी उसकी नेबरिंग कंट्री कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सा पोर्ट, कौन सा पास कहां से गुजरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 2023 का पोर्ट और कंट्री, ठीक है, किस कंट्री में ये पोर्ट नॉट करेक्टली मैच्ड, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज करेक्टली मैच्ड, पास पूछ रहा है आपका, माना, नीति, दीपू, आगिल, सही कौन सा है। देन 2024 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कैपिटल बताइए कौन सी कंट्री कैपिटल करेक्ट नहीं है। देन 2025 में ये क्या पूछ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, स्टेट इन इंडिया असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया एंड सेलेक्ट। अच्छा, एरिया के बेसिस पे बताना किस स्टेट का सबसे ज्यादा एरिया है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है।
देन कौन सा मैच नहीं है, ये पास है और मैच नहीं, देखो यहाँ पर भी पूछा है, ये पास और यहाँ पे पास, 23 में और इसमें रिपीट किया हुआ है। ठीक, हालांकि जो यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शंस को रिपीट नहीं किया है लेकिन पासेस को रिपीट किया है। ठीक है, देन ये लोग क्या पूछ रहे हैं, सूज कैनाल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप बताइए भाई सूज कैनाल को किससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है, ठीक है, तो रेड सी, समझ में आ रहा है। नाउ अब एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में क्या पूछ रहे हैं ये लोग, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट स्पेसिफिक दे आर आस्किंग क्रॉप। आप क्रॉप को स्टडी करो, ठीक है, कि कौन सा क्रॉप किस क्लाइमेट को सूट कर रहा है, कौन सा क्रॉप किस सॉइल को सूट कर रहा है, कौन से क्रॉप में किस टाइप की इरिगेशन होगी, कौन सा क्रॉप किस सीजन में ग्रो होगा, ये सब पूछा जा रहा है। यू अंडरस्टैंड व्हाई अ क्रॉप ग्रोन इन पर्टिकुलर रीजन, व्हाई दैट पर्टिकुलर क्रॉप ग्रोज इन पर्टिकुलर रीजन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, वर्ल्ड लीडर कौन है उस पर्टिकुलर क्रॉप में, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, कमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, विच मीन्स आपको एग्रीकल्चर को कहां कनेक्ट करना है, एग्रीकल्चर को कनेक्ट करना है मॉनसून से, सॉइल से, एंड देन इरिगेशन टाइप से। ठीक है, क्रॉप रीजन एंड हॉर्टिकल्चर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉटन क्रॉप्स। अब आप बताइए क्या ये खरीफ है, क्या इसको इतना ही पानी चाहिए। फिर उसके बाद इन लोगों ने यहां बताया क्रॉप और पिक्यूलैरिटी, तो आप बताइए जैसे स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन 3 times a year, क्या ये सही है। कौन सा पेयर इसमें बताना आपको गलत है। ठीक है, स्टेट लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस, क्या यूपी है। ठीक है, तो ये आपको बताना चारों में से कौन सा गलत है। देन उसके बाद ये बताया जूट इज एन इंडिजीनियस प्लांट ऑफ इंडिया, क्यों, क्योंकि जूट खरीफ है और लगभग ये सोया जाता है और हार्वेस्ट इसमें किया जाता है। फिर ये लोग पूछ रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सम कल्टीवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्री, तो इसको कंपेयर किया जा रहा है यूएस, चाइना और फिर इंडिया से कल्टीवेट कंपेयर किया जा रहा है। ओके, नाउ रीजनल ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी। ठीक है, यूपी स्पेशल में क्या पूछ रहे हैं ये लोग, ध्यान से देखिएगा। ओके, व्हाट दे आर आस्किंग विथ रेफरेंस टू यूपी स्पेशल, स्पेसिफिकली सेम चीज है जो कि आपको ये देखिए, विथ रेफरेंस टू फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट, क्या इतना फॉरेस्ट एरिया है हमारे यूपी का, वो डिस्ट्रिक्ट ये और ये जहां पे फॉरेस्ट है ही नहीं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश शेयर्स बाउंड्री विथ ओनली वन अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब आप बताइए, ट्रिकी क्वेश्चन है। देन आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अपर गैंगेटिक एग्रो क्लाइमेट रीजन, राइट, एग्रो क्लाइमेट रीजन के बारे में पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं तो उधर अपर गैंगेटिक कैनाल एक मैच द फॉलोइंग में आया था मेरे ख्याल से, ये देख ये, अच्छा ये दोआब कैनाल है, गैंगेटिक नहीं दोआब कैनाल है। ठीक, सो दिस इज हाउ दे आर आस्किंग, द ट्रेंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इज लाइक दिस, सो यू नीड टू प्रिपेयर लाइक दिस। ओके, अब आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन प्रिपेयर कहां से करें, कंटेंट कहां से इसका मिलेगा। ठीक है, देखो मैंने क्योंकि यूपीपीसीएस भी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता है, राइट, वी ऑल नो अबाउट इट। सो हमने माइक्रो थीम्स की समरी प्रिपेयर की थी यूपीएससी के लिए, जो कि यूपीपीएससी में भी बहुत मदद करेगी, और वो है ये है ज्योग्राफी, जिसकी सब कुछ मेंशन है इसमें, क्लाइमेट, ओशनोग्राफी, माउंटेन, इंडियन वाटर बॉडीज, वर्ल्ड वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट, मिनरल, सब कुछ मेंशन है। अगर मैं जाऊं यहां पर इंडियन वाटर बॉडीज पेज नंबर 49 पे, ठीक है, तो पेज नंबर 49 पे अगर मैं चलता हूं तो ये आ गया हमारा 46, 47, ये इंडियन वाटर बॉडीज। यहां पर आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जो कि आप पढ़ सकते हैं इंडियन वाटर बॉडीज में। हिमालयन रिवर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम इतना इतना इतना, पेरिनियल है। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि नहीं ग्लेशियर वाटर कहाँ से मेंट होता है। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे भाखड़ा नांगल है, टेहरी डैम है। फिर आपको यहाँ पता चलेगा कि लोअर कोर्स अक्रॉस नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पे कौन कौन से मतलब किस किस एरिया में लोअर प्लेन्स में आते हैं। देन रिवर्स एंड देयर एसोसिएटेड वाटरफॉल, वाटरफॉल कहाँ कहाँ पे है, जॉग फॉल्स है, हिमालयन वाटरफॉल, नर्मदा, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं ये लोग। रिवर लेक इंटरकनेक्शन, ठीक है, तो ये आपको पढ़ने पता चले। ये सारा कंटेंट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, वो बहुत बढ़िया इमेजेस से, सेलाइन लेक्स ऑफ इंडिया, ये देखिए। ठीक है, बस आपको उत्तर प्रदेश का स्पेशल अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको सब कुछ मिल जाएगा।
ठीक है। और ये ऐसा ही कंटेंट हमने हर एक सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ईस्टर्न घाट्स रिवर, देन महानदी, देन उसके बाद ये देन गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। महानदी के सबसे ज़्यादा बड़े रेंजेस हैं। तो ये सब आपको कहाँ से मिल जाएगा? यहीं से मिल जाएगा, ठीक। आपको इसके लिए बस हमारे ये वेबसाइट जो थी यहाँ पर जाना है, और ये देखिए यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम के लिए पीवाईक्यू सारांश है, इंग्लिश मीडियम के लिए ये पीवाईक्यू समरी है, माइक्रो थीम की समरी, तो उठा के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी। और रही बात हमारे पारंगत टेस्ट सीरीज की, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो आप सिंपली जाएंगे ऊपर, यहाँ पर जाके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये पारंगत टेस्ट सीरीज है, और आप जाइए डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देगा। इसको आप परचेज करोगे, इसमें ऑलरेडी दिखा रखा है, इसमें ऑलरेडी पारंगत टेस्ट सीरीज में यहाँ दिखा रखा है ये क्या क्या शेड्यूल है। ये आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, हमने दे भी रखा है डाउनलोड करने के लिए ब्रोशर वगैरह, ठीक है। इनफैक्ट कुछ टेस्ट तो ऑलरेडी अपलोडेड है, एनसीईआरटी के टेस्ट अपलोडेड हैं, एंशियंट मॉडर्न ऑलरेडी अपलोडेड है एनसीईआरटी के, तो आप जाके परचेज करके अनलॉक कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आराम से अपने घर में दे सकते हैं। इसमें से कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि हमने ऑनलाइन कराया है मोबाइल ऐप पे, ठीक है। तो वो मैं आपको करिकुलम में बताऊंगा जब आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाओगे। तो अभी आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, शेड्यूल आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। सारा शेड्यूल यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। ये पूरा टेस्ट 4 फेज में है। फेज 1 में एनसीईआरटी है, 12 टेस्ट, फेज 2 में सब्जेक्ट वाइज है, फेज 3 में उत्तर प्रदेश और करंट अफेयर है, और फेज 4 में हमारा मॉक और सीसैट है। ये हमारा पारंगत प्लस का है। कुल मिलाकर लगभग 43 टेस्ट हैं, ठीक है। सो आई होप कि एक क्लैरिटी आपको आ रही होगी समझ में कि कैसे अब हम ज्योग्राफी को लेकर चलेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। मैंने आपके लिए ये शीट भी बनाई थी जहां पर एक आइडिया दिया था कि ये इनसाइट्स हमें क्या मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे देखिए, ये करंट अफेयर वाले क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं। अटल टनल, हाइड्रो पावर, रामगंगा, ये सब पूछे हैं, ये करंट के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ज्योग्राफी इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड तो क्वेश्चन सब आ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो मतलब जितने भी कंसेप्चुअल होंगे ना, कंसेप्ट वाले, वो स्टेटमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक कंटेंट यहाँ पर दे रहा हूं जहां पर आपको याद करना इजी हो जाएगा। जैसे रिवर में आपको क्या पढ़ना है, रिवर की ओरिजिन, उसका ट्रिब्यूटरी क्या है, किस जहां पे वो कन्फ्लुएंस कर रही है, डैम, कैनाल, प्रोजेक्ट। देन माउंटेन्स में आपको क्या देखना है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या देखना है, ओशनोग्राफी में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। ये एक मैंने आपके लिए टेबल बना रखा है ताकि आपको मदद मिल जाएगी। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके पढ़ाई का तरीका ऐसा होगा, विच मीन्स अगर आप जीसी लियोंग पढ़ें, अपने क्लास नोट्स पढ़ें, आप एनसीईआरटीज पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, आपके पढ़ाई का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि अगर मैं रिवर मेरे दिमाग में आया तो ये सारी चीजें मैं निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा, इतनी क्लैरिटी। सो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।